यानी कि तोते वाला तोय। ये तोय जो है वो ये शमसी हर्फ है या कमरी हर्फ है? ये शमसी है बेटा या कमरी है? बेटा जितना भी टफ हो जाए इतना भी आप लोग पास कर जाएंगे, ये गारंटीड है। जितना भी टफ हो जाए पास कर जाएंगे। शमसी है या कमरी है? शमसी है, ठीक है। शीन आपका शमसी है या कमरी है? शीन भी शमसी है, ठीक है, ये भी शमसी है। इसी तरह आपका एन शमसी है कि कमरी है? ये कमरी है। माशाल्लाह आप सब लोगों को उसके बारे में आइडिया क्लियर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे फिर मूव करें। देखिए बेटा, शमसी हरूफ वो हरूफ होते हैं, या हम कह सकते हैं शमसी हरूफ वो हरूफ जिनके शुरू में अगर अल आए, अल लगता तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। ऐसे हरूफ जिनके शुरू में अल लगे लेकिन वहां पर जो लाम की आवाज है या अल की आवाज है उसको नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अशम्स, अब यहां पे इसको अल शम्स बोलते हैं या अशम्स बोलते हैं? इसको हम अशम्स बोलते हैं। जैसे कि इसको अलनास बोलते हैं या अन्नास बोलते हैं? इसको अन्नास बोलते हैं। जैसे कि इसको दारुल सलाम बोलते हैं या दारुल सलाम बोलते हैं? बेटा ये उर्दू की टर्म्स है, शमसी और कमरी। दारुस सलाम बोलते हैं। तो ऐसे लफ्ज जिनके शुरू में अल लगे लेकिन अल को पढ़ा ना जाए तो वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके शमसी कहलाते हैं हरूफ। तो मैंने इसकी लिस्ट आपको बता दी है कि जैसे आपका ते से दाल जाल रे, ये सारे जो है वो सीन शीन स्वाद ज्वाद तोए जोए लाम नून, ये सारे के सारे जो है वो शमसी होते हैं। और कमरी कौन से होते हैं? जिनके शुरू में अल लगे और वो पढ़ा भी जाए। जैसे कि अल अजहर, यहां पे अल पढ़ा जा रहा है। अल कुर्सी, अल पढ़ा जा रहा है। इसी तरह मलकुल मौत, मलकुल मौत यहां पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सारे ये अल्फाज कौन से होंगे? ये कमरी होंगे। तो अगर आपको पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि बैतुल माल कमरी है या शमसी है, तो क्या बताएंगे इसका? बैतुल माल कमरी है। और अगर आपको लिखा जाए अजीम शान कमरी है या शमसी है? गर्मी नहीं है बेटा, कमरी कमरी। फायजा इसाक ये शमसी है। क्लियर? चले जी। हमारे मुंह से निकलने वाली जो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं हर्फ। हर्फ कहते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा हो तो ये हरूफ हो जाते हैं। उर्दू में कितने हरूफ तहजी है बेटा? 36 हरूफ तहजी हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। दो या दो से ज्यादा
हरूफ को मिलाने से क्या बनता है? इनको मिलाने से आपका बनता है लफ्ज। दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? आपका लफ्ज बनता है। अब लफ्ज की कितनी इकसाम है? लफ्ज की बेटा, लफ्ज की कितनी इकसाम है? लफ्ज की दो इकसाम है। कौन कौन से? पहली कौन सी है? कलमा। और दूसरी कौन सी है? महमल। अच्छा, महमल तो लड़कियों का नाम भी होता है ना? एक हमारी न्यूज वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है महमल। तो महमल का मतलब क्या होता है? महमल का मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला महमल तो और महमल हो गया। कलमा क्या चीज होती है बेटा? कलमा वो अल्फाज जिनके कुछ ना कुछ मायनी हो उनको बोलते हैं कलमा। और जिनके कोई मायनी ना हो लेकिन कलमे के साथ मिला के पढ़े तो उनका कोई ना कोई मतलब निकल आ जाता है। जैसे जरदारी शरदारी, रोटी छोटी, खाना शाना, इमरान खान, सॉरी, ये सारे के सारी क्या है आपकी इसमें रोटी कलमा है या महमल है? रोटी कलमा है या महमल है बेटा? रोटी कलमा है और महमल क्या है आपका? छोटी। ठीक है। इसी तरह पानी वानी, पानी आपका क्या है? कलमा है। और वानी क्या है? महमल है आपका। इसी तरह लफ्जों के मजमूए को क्या बोलते हैं? लफ्जों का मजमुआ जिससे कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसको बोलते हैं जुमला। उसको क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। अब जुमला के बेटा कितने हिस्से होते हैं? जुमला के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला की जो है वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? जुमला के दो सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? दो। जी बेटा, मैं ये आप लोगों के साथ एमसीक्यूज की फॉर्म में थोड़ी सी रिवीजन भी करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो इस तरीके से कर लेते हैं। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तरीका सही नहीं, इस तरीके से ना करवाएं। मुझे तो यही तरीका ठीक लग रहा है कि इस तरीके से रिवीजन हो रही है सही तरीके से। मुझे भी यही ठीक लग रहा है। चले बच्चे देख ले, अगर आपको समझ नहीं आती तो मजबूरी है, सब बच्चे यही करना चाह रहे हैं। जुमला के बेटा दो हिस्से होते हैं, एक है आपका मसनद और दूसरा कौन सा होता है? मसनद इलैह। ठीक है, मसनद इलैह। व्हाट इज द डिफरेंस? मसनद को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है। और मसनद इलैह जो है वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे फायजा खाना खा रही है, इसमें फायजा क्या है आपकी? मसनद या मसनद इलैह? फायजा इज मसनद इलैह। मसनद इलैह वो होता है, वो शख्स, जुमले का वो हिस्सा जो ये जाहिर करे कि किसी शख्स के बारे में, किस शख्स के बारे में बात की गई है। और मसनद वो जुमले का वो हिस्सा जिसमें यह बताया जाए कि किसी शख्स के बारे में क्या बात की गई है। मसनद हमें बताता है कि क्या बात की गई है और मसनद इलैह किसके बारे में बात की गई है। एक मुझे एग्जांपल बताएं। अल्लाह एक है, इसमें मसनद क्या है? एक है। और मसनद इलैह क्या है इसमें? कैमरा बेटा ऑफ, कैमरा ऑफ। अल्लाह जो है वो आपका मसनद इलैह है।
के बाद बेटा कलमा की कितनी इकसाम होती है? कलमा की कितनी इकसाम होती है? कलमा की 3 इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी होती है? इस्म, फेल और हर्फ। ओ सॉरी, हाँ हर्फ ही है बल्कि। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म को हम नाउन कह सकते हैं, ठीक है। इस्म क्या चीज होती है? किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम जो है वो इस्म होता है। बिल्ली, मेज, इंसान, गाड़ी, ये तमाम चीजें जो है वो इस्म होती हैं। उसके बाद आपका हो गया फेल। फेल क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के हिसाब से पाया जाए। यहां पे बात नोटिस करिएगा, जमाने का जिक्र किया गया है। मतलब क्या है? खेल रहा है, यहां पे कौन से जमाने का जिक्र है? प्रेजेंट का। खेल रहा था, यहां पे कौन से जमाने का जिक्र है? पास्ट का। खेलेगा, फ्यूचर का। ये तीनों ही वर्ब है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें जमाना चेंज हो गया, हमें जमाने का पता चल रहा है कि तो ऐसी चीज फेल कहलाती है जिसमें किसी काम का होना या करना जमाने के हिसाब से पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा है बेटा आपका हर्फ। हर्फ क्या होता है? वो कलमा जो ना तो इस्म हो और ना ही फेल हो, मतलब ना वो इसको ना फेल हो, लेकिन इन दोनों को मिलाने का काम करे ताकि सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो सके। हर्फ क्या होता है? इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है ताकि जो है वो काम हो सके। मिसाल के तौर पे, वो घर में बैठी है। अब इसमें हर्फ क्या है? इसमें में जो है वो आपका हर्फ है। सुहेल छत पर गया, इसमें हर्फ क्या होगा? सुहेल छत पर गया। पर जो है वो हर्फ है। इस्म क्या होगा इसमें? सुहेल। और फेल क्या होगा? फेल आपका होगा छत। अच्छा बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूफ एंड सीलिंग? रूफ एंड सीलिंग में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब छत होता है। जो हमें अंदर से ऊपर वाला छत का पोर्शन नजर आ रहा है, दैट इज सीलिंग। और वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर चढ़ के हम लोगों के घर में ताका झांकी करते हैं, वो आपकी रूफ होती है। वो रूफ है, ठीक है, या पतंग उड़ाते हैं। उसके बाद बच्चे एक और चीज आ जाती है। वो इस्म वो इस्म जो खुद तो किसी कलमे से ना बने, ना बने, मगर उससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सके, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मस्दर। कोई एग्जाम्पल?
वो मस्दर कहलाएगा। तो कोई एग्जांपल बच्चे इसकी मस्दर की, जैसे कि लिखना, पढ़ना, सोना और खाना। लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, नहाना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे क्या है आपके मस्दर हैं। जितने भी आपके जो सिंपल से वर्ड्स में जो वर्ब होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या है मस्दर हैं। और अगर कोई इस्म मस्दर से बनाया जाए, कोई इस्म मस्दर से बनाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो मश्तक कहलाएगा, वो कहलाएगा मश्तक। अगर कोई जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, इसमें लिखाई, पढ़ाई, नहाई, कूदी, खेली, सोई, जागी, सारी क्या है आपके मश्तक हैं। और ये मस्दर से बन रहे हैं। लिख, अब मैं एक लफ्ज लिखता हूं, इसमें मस्दर क्या है और मश्तक क्या है? आना मस्दर है और मश्तक क्या है? आई। नॉर्मली जो मस्दर होता है उसके आखिर में आना, नाश, ना वाला लफ्ज जो है ना नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलता है हमें। इसी तरह बच्चे वो इस्म जो ना किसी कलमे से बना हो और ना ही उससे कोई और कलमा बन सके, क्या कहलाता है? वो इस्म जो ना खुद किसी कलमा से बना हो और ना ही उससे कोई कलमा बन सके, उसको बोलते हैं जामिद। उसको क्या बोलते हैं? जामिद। ऐसा इस्म जो खुद ना किसी कलमा से बना हो और ना ही उससे कोई और कलमा बन सके, वो जामिद कहलाता है। लाइक हुमा। हुमा ना तो मस्दर से बनी है, ना ही वो किसी और चीज से बनी है। हुमा हुमा है, हुमा से कोई और चीज बन सकती है? नहीं, हुमा का कुछ भी नहीं कर सकते मजीद। तो ये आपका जामिद हो गया। पेंसिल। पेंसिल क्या चीज है? मश्तक है, मस्दर है या जामिद है? पेंसिल को पेंसिली तो नहीं कह सकते, या पेंसिल ना कह सकते हैं, पेंसिल्वेनिया शायद कह सकते हो। तो पेंसिल भी आपका क्या है? जामिद हो गया। और कोई एग्जांपल बताएं जामिद की, जल्दी से लिखें। मिसवाक, हामिद। हामिद बिल्कुल। इन जितने भी इंसानों के नाम है ये सारे के सारे आपके क्या है? जामिद हैं। टेबल, टेबली, ठीक है। मरियम, बिल्कुल ठीक है। समंदर, ठीक हो। अच्छा बच्चे, मायनी के हिसाब से इस्म की कितनी किस्में हैं? मायनी के हिसाब से मानी के हिसाब से इस्म की कितनी इकसाम है? मायनी के हिसाब से इस्म की दो किस्में हैं बेटा। ठीक है, मायनी के हिसाब से इस्म की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें मारफा, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा जो है वो, ये दो टाइप्स हैं किसकी? इस्म, इस्म की विद रिस्पेक्ट टू मायनी, मायनी मीनिंग के हिसाब से। अब इसमें मारफा क्या है? मारूफ। मारूफ से याद रखें, मारूफ मीन्स प्रॉपर नाउन। कोई प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है आपका? इसमें मारफा। जैसे कि पीपल्स पार्टी, जैसे कि लियाकत अली खान, कायदे आजम, ठीक है। और इसमें नकरा कौन है? कॉमन नाउन, मतलब कोई आम चीज, जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी, चारपाई, शेर, बकरी, बिल्ली, ये सारे घर क्या है आपके?
इसमें नकरा है, जिसमें किसी आम शख्स या चीज की जो है वो पाई जाए। उसके बाद बच्चे, इसमें मार्फा की कितनी अकसाम होती हैं? इसमें मार्फा की कितनी अकसाम होती हैं? इसमें मार्फा की 4 किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? 4 टाइप्स होती है इसमें मार्फा की। कौन कौन सी? इसमें अलम, दूसरा इसमें जमीर, तीसरा इसमें इशारा, और फोर्थ इसमें मौसूल। इसमें मौसूल, ठीक है। ये 4 बेसिकली टाइप्स होती हैं इसमें मार्फा की। अब इसमें अलम क्या होता है? वो खास इस्म जिसमें किसी शख्स या जगह या चीज को पुकारा जाए, वो खास नाम, वो खास नाम जिससे किसी खास जगह या चीज को पुकारा जाए, वो इसमें अलम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहलवानों का शहर, ये इसमें अलम है। इससे मुराद कौन सा शहर है? गुजरांवाला, ठीक है। जुगतबाजों का शहर, बिल्कुल ठीक है। ये वैसे मैंने पल्ले से बना दिया, वैसे इसका नाम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो तो प्यार से मैंने कह दिया। उसके बाद शमसुल उलमा, ये इसमें अलम है, ठीक है। जिसमें वो खास नाम जिससे हम किसी शख्स को, किसी शहर को, किसी इलाके को, किसी चीज को पुकारे, वो क्या कहता है? इसमें अलम कहलाता है। अब इसमें अलम की कितनी अकसाम है? इसमें अलम की 5 किस्में हैं, ठीक है। इसमें अलम की 5 किस्में हैं। पहली है आपकी बच्चे खताब। अब खताब क्या होता है? व्हाट इज खताब? खताब ये होता है वो खास नाम जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से मिले, या कौम उनकी खसूसियात को देखते हुए किसी खास खूबी की बिना पे दे दे, तो वो खताब कहलाता है। जैसे कि बाबा कौम, जैसे कि शायर मशरिक, जैसे कि मैंने आपको शमसुल उलमा बताया, जैसे कि सर सैयद हो गए, जैसे कि मादरे मिल्लत हो गई, शहीद मिल्लत हो गई, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके खताब होते हैं। तखल्लुस, तखल्लुस क्या होता है? वो खास नाम जो शायर अपने शेरों में यूज करते हैं असल नाम की जगह पे, ठीक है। असल नाम की जगह पे जो यूज करते हैं वो क्या होता है? तखल्लुस होता है। जैसे कि गालिब, हाली, मीर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? तखल्लुस होते हैं। उसके बाद लकब। लकब क्या होता है? वो खास नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, वो लकब कहलाता है। जैसे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, हजरत अली, असदुल्लाह, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो है वो, मूसा कलीमुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, ये सारे के सारे जो है वो आपके लकब हैं जो कि खास खूबी की वजह से मशहूर हो गए। इसी तरह उर्फ, उर्फ क्या होता है? उर्फ, खताब आपको हुकूमत देती है, और जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो खूबी हो, आपकी खिदमात की वजह से भी दी जा सकती है, ठीक है। आपकी खिदमात की वजह से भी दी जा सकती है, लेकिन लकब में आपके अंदर वो खूबी होती है और वही खूबी आपका लकब बन जाती है। जैसे हजरत खालिद बिन वलीद के अंदर उन्होंने तलवारें तोड़ी थी, तो उनके उस सैफुल्लाह का लकब दे दिया गया। हजरत अली जो है वो बहुत बहादुर थे, उन्हें असदुल्लाह का लकब दे दिया गया। अच्छा बच्चे, यहाँ पर ना मैं एक पढ़ रहा था कि
कोई भी जो नाम होता है ना उसकी कोई खसूसियत होती है। तो एक आदमी उर्दू दानी थे, उन्होंने कहा कि जो इकरा नाम होता है ये गलत है, इस नाम का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बाकी लोग होते हैं, जैसे फरियाल होगी, असद हो गया, फलाना हो गया, मतलब ये खसूसियत होती है नाम की, ना हर नाम की कोई ना कोई खसूसियत होती है। ये वाहिद नाम है, जैसे इकरा नाम हो गया, इसका मतलब होता है पढ़, क्या पढ़। तो वो कहते हैं कि ये नाम जबरदस्ती का हम लोगों ने बना लिया है, एक्चुअली ये नेम नहीं है। तो इसको आप कोई लकब शकब कह दें, लेकिन ये नाम सही नहीं है। इसको ये मतलब ये नाम ठीक नहीं है, ये एक्चुअली नाम है ही नहीं। नाम के लिए जरूरी है कि वो कोई खसूसियत, कोई फीचर जो है वो बताए कि ये इसका मतलब है। जैसे कि असद का मतलब शेर हो गया, ये एक खसूसियत भी है, या बहादुरी की सेंस में लिया जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पढ़ना शुरू कर दे। तो उर्फ क्या होता है? ऐसा नाम जो मोहब्बत या हकारत में बुलाया जाए, घर वाले मोहल्ले वाले बुलाएं, वो क्या कहलाता है? उर्फ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नुमान से नोमी, ठीक है। अगर किसी बंदे का रंग काला है तो लोग उसे चिट्टा कहना शुरू कर देते हैं, चिट्टा। तो वो भी एक उर्फ बन जाता है, ठीक है। बिल्लो, ठीक हो गया। जैसे प्यार से किसी को, कोई शेख इंसान हो तो वो किसी को प्यार से बिल्लो कह दे तो वो फिर उर्फ बन जाता है उसका। उसके बाद कुनियत। माजरत के साथ, वो वजीर आजम पाकिस्तान है और मेरे लीडर हैं, तो प्लीज आप उन्हें चेरी ब्लॉसम ना कहें, हालांकि लगते हैं लेकिन है नहीं वो। कुनियत क्या होती है? वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से जो है वो पुकारा जाए, वो क्या कहलाता है? वो कुनियत कहलाता है। जैसे कि इब्ने मरियम, इब्ने खताब और उम्मे कलसूम। इब्ने मरियम किसका जो है वो क्या कहते हैं, किसकी कुनियत है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है। तो बच्चे इसको, चले इसमें जमीर भी कर लेते हैं, फिर रोकते हैं यहाँ पे। इसमें जमीर की कितनी हालतें हैं? इसमें जमीर को सादा लफ्जों में कहें तो प्रोनाउन को हम लोग इसमें जमीर बोलते हैं। और प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि सब वर हम लोग एक्चुअल सब्जेक्ट की जगह पे बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट के नाउन की जगह पे यूज करते हैं, नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो वो जैसे कि ही, शी, यू, आई, वी, ये सारे के सारे आपके जो है प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें जमीर का भी वही काम है कि जिसे हम इस्म की जगह पे बोलें, वो इस्म जो किसी खास या जगह चीज की बजाय बोला जाए तो वो क्या कहलाता है? इसमें जमीर कहलाता है। इसमें जमीर की कितनी हालतें हैं? इसमें जमीर की 3 हालतें हैं, ठीक है। 3 हालतें कौन कौन सी? जमीर मुतकल्लिम, जमीर हाजिर और जमीर गायब। जमीर मुतकल्लिम आपका जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जो बंदा बात कर रहा है, मैं हो गया, हम हो गया, हमारे हो गया, ये सारे के सारे क्या है? जमीर मुतकल्लिम है। जमीर हाजिर, जिससे बात की जाए, मतलब आप लोग मेरे लिए जो है वो जमीर हाजिर हैं, यानी कि सेकंड पर्सन, यू एंड योर जो है वो आपका जमीर हाजिर। और जमीर गायब, बिल्लो रानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन जो है वो हमारा क्या है? जमीर गायब है, ठीक है। तो ये बच्चे इसमें जमीर की हालतें हैं। जिस मतलब ऐसा पर्सन जिसके बारे में बात की जाए और वो मौजूद ना हो, तो वो इसमें जमीर गायब कहलाता है। उसके बाद बच्चे इसमें इशारा की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब वो इस्म होता है जिससे किसी जगह या चीज की तरफ इशारा किया जाए, ऐसे कलमे जो करीब की किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा करें, जैसे कि ये
ठीक हो गया। ये क्या है आपका, इसमें इशारा करीब है, और वो इसमें इशारा बाईद जो किसी दूर की तरफ जो है वो इशारा करे तो वो इसमें इशारा बाईद कहलाता है। तो उर्दू में ये और वो इसमें इशारा की दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये और वो। आई होप आप लोगों को बच्चे ये वाली चीजें रिवीजन के अंदर थोड़ी सी समझ आ गई होंगी। कोई मसला मसाइल, कोई बात समझ ना आई हो?